श्री गुरु ग्रंथ साहब सोई महला एक। ज्यों अरनी लोहा पाई मनी कढ़ाइए, त्यों सख्त जोनी पाई पवे पवाइए। पिनो बुझे सबो दुखो दुखो कमावना, अम्मे आवे जाए बरमी पुलावना। जिस प्रकार भट्ठी में लोहा डाल करके गला करके फिर नए सिरे से बनाया जाता है, उसी प्रकार माया में डूबा जीव योनियों में डाला जाता है और वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ के आवागमन करता है। त्यों साक्तो जो नहीं पाई पवे पवाई। सही जीवन युक्ति समझे बिना मनुष्य जो भी कर्म करता है उसमें दुख ही दुख पाता है। अहंकार के कारण मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है और दुविधाग्रस्त होकर के भ्रमित हुआ रहता है। अम्मे आवे जाई परमी पुलावना। हे प्रभु जी, जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है तुम उसे 84 लाख योनियों के चक्कर से बचाते हो। वह हे प्रभु जी तुम्हारा नाम स्मरण करता है, हरि नाम स्मरण करता है। गुरु मिलन भी तुम्हारी इच्छा से ही संभव है। तो गुरमुखी राखन हारो, हरि नामो त्याइए। मेली तुझे रजाई सब दुख कमाई। जिसे गुरु का दर्शन होता है वही गुरु के शब्द की साधना करता है। तो करी करी वेखी आपी देहि सुपाइए, तो देखी थापी उथापी दरी बिनी आइए। देही होएगी खाको पवन उड़ाइए, इहूं किथे करूं अवताको मैल ना पाइए। हे प्रभु जी, जीव उत्पन्न कर इसकी देखभाल भी तुम आप ही करते हो। जो कुछ तुम देते हो वही जीवों को मिलता है। तो करी करी वेखी आपी देही तू पाइए। तुम आप पैदा करते हो, आप नष्ट करते हो और अपनी देख रेख में सबकी रक्षा करते हो। तो देखी थापी उथापी दरी बिनाइए। जब शीर से सांझ निकल जाता है तो शीर मिट्टी हो जाता है। तदुपरांत ना ये घर इसे मिलता है और ना बैठक मिलती है और ना महलों में रह पाता है। देवी होगी खाको पवनो उड़ाइए, इहू किथे करो अवताको मैलू ना पाइए। दिहो दिवी अंधकोर तब्बो मोहाइए। गर्भी मुँह से करू चोरू किसु रुआइए। गुरमुखी चोरू न लागी हरि नामी जगाइए। शब्दी निवारी आगी ज्योति दीपाइए। गुरु की शिक्षा सुने बिना जीव अपने घर का माल लुटाया जाता है। प्रकाश पूरित दिन होते हुए भी उसके लिए घोर अंधेरा बना रहता है। अहमद तो ग्रसित होने के कारण मोह रूपी चोर इसके घर आत्मिक धन को लूटता जाता है। अब ये किसके पास शिकायत करे। जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है उसके आत्मिक धन को चोर नहीं चुराते। गुरु उसे परमात्मा के नाम के द्वारा सचेत रखता है। गुरु अपने शब्द द्वारा तृष्णा रूपी आग बुझा देता है और उसके भीतर ईश्वरीय ज्योति जागृत कर देता है। शब्द निवारी आगी ज्योति दिपाइए। गुरमुखी चोरू न लागी हरि नामी जगाइए। लालू रत्नो हरि नामो गुरु सुरती बुझाइए। सदा रहे निकामो जे गुरमति पाइए। राती दिहे हरि नाम मणि वसाइए। नानक मेली मिलाइए जे तुद्धो पाइए। परमात्मा का नाम ही उत्तम धन है। गुरु ने ये सूझ इसे दे दी है। यदि मनुष्य गुरु की शिक्षा प्राप्त कर ले तो वह सदा माया जन्य वासना से बचा रहता है। हे नानक जी, प्रभु द्वार पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु जी, यदि तुम्हें भला लगे तो कृपा करके अपना सानिध्य प्रदान करो ताकि रात दिन हे हरि तुम्हारा नाम मन में बसाया जा सके।
राती दिहे हरि नाम मणि वसाइए, नानक मेले मिलाई जे तुदो पाई। सोई मेला पहला। मनो न नामे विचारे, आहिन सीते आई। जो राखे कृपा तारे, तिवें सुख पाई। मैं अंधले हरि नामों लखटी टोनी, रहूं साहिब की टेक नाम मोहे मोहिनी। हे आत्मा, परमात्मा के नाम को विस्मृत मत कर, हरि के नाम को मत भुला। दिन रात परमात्मा हरि का नाम स्मरण करना चाहिए। वह कृपालु प्रभु जैसे भी रखे, मुझे आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। मेरे लिए परमात्मा का नाम अंधे की लकड़ी है, यदि मेरे लिए सहारा है। जब मैं मालिक प्रभु के सहारे रहता हूं, तो मन मोहक माया मुझे नहीं भुलवा सकती। रहूं साहिब की टेक ना मोहे मोहिनी, जा देखूं ता नाली गुरु दिखाला लिया। अंतर बार पाली शब्दी निहालिया, सेवी सतगुर पाई नामो निरंजना। तद्दो पावे तिवे रजाई परमो पऊ पंजना। जन्मथी दुखो लागे मरना आई के, जन्मो मरनो परवानो हरि गुण गाय के। गुरु ने मुझे ये सूझ प्रदान किया कि हे प्रभु जी, तुम सदैव मेरे साथ हो। अब तक तुम्हें मैं बाहर खोज रहा था, किंतु गुरु के उपदेश द्वारा मैंने तुम्हें अपने भीतर ही पा लिए। अंतरी बारी पाली सब दी निहालिया। हे मायातीत प्रभु जी, गुरु के इस उपदेश के अनुसार आचरण करते हुए मैं तुम्हारा नाम स्मरण करता हूँ। हे ब्रह्म तथा ब्रह्म के नाशक प्रभु हरि जी, जो कुछ तुम्हें भला लगता है, मैं उसी की तुम्हारी रजा समझता हूँ। तद्दो पावे तिवे रजाई परमो पाऊ पंजना। प्रभु को विस्मित करने पर जन्म से मृत्यु पर्यंत आत्मिक मृत्यु का दुख भोगना पड़ता है। परमात्मा के गुण गा करके समस्त जीवन सफल हो जाता है। जन्मत ही दुख लागे मरना आई के, जन्मो मरनो परवानो हरि गुण गाई के। हूँ नाही तू होवी तुद ही साजिया, आपे थापी उथापी सब दिन वालिया। देही पसम रुलाई न जापी कह गाया, आपे रिया समाई सो बिस्मादो पिया। हे प्रभु जी, तुमने ही जगत पैदा किया है, तुम आप ही जगत को पैदा करते हो, आप ही नष्ट करते हो। जिस जीव को तुम गुरु के शब्द में प्रवृत्त करके उपकृत करते हो, जिसके भीतर तुम प्रकट होते हो, उसके भीतर अहम भावना नहीं रह जाती। आपे थापी थापी शब्दी निवालिया, हूं नाही तू होमी तुद्दो ही साजिया। जी आत्मा शरीर को मिट्टी में मिला करके पता नहीं लगता कहाँ चला जाता है। आश्चर्यजनक कौतुक करता है, लेकिन हे प्रभु जी, तुम आप ही सर्वत्र मौजूद हो। देही पसम रुलाई न जापी कह गया, आपे रिया समाई सो बिस्मादो पिया। तू नाही प्रभ दूरी जानी, सब तू है गुरमुखी वेखी अधूरी, अंतरी भी तू है। मैं दीजे नाम निवासों अंतरी शांति होई, गुण गावे नानक दासो नानक सतगुरु मति देई। जो मनुष्य गुरु को शरण लेते हैं, जो गुरु की शरण लेते हैं, वे जानते हैं कि तुम दो नहीं हो, सर्वत्र तुम ही हो। भीतर भी तुम हो, बाहर भी तुम हो। तुम्हें वे सदैव अवस्थित देखते हैं। गुरमुख वेखी अधूरी, अंतरी भी तू है। तू नहीं सब प्रभ दूरी, जानी सब तू है। हे परमात्मा, हे हरि जी, मुझे ये सुमति प्रदान करो कि
नानक जी आपका गुणवनवाद करते रहें, आपके पवित्र नाम में उसकी स्तुति बनी रहे और उसका अंतर मन शांत हो। मैं दीजे नाम निवासो अंतरी शांति होई, गुण गावे नानक दासो सतगुरु मति देई। रागो सोई महला तीजा, करो एक अछट पदिया, एक कमकार सतगुर प्रसादी। नामे ही ते सब कुछ होया, बिनु सतगुर नाम न जापे। गुर का शब्दों महारस मिठा, बिन चाखे साधु न जापे। कौड़ी बदले जन्म गवाया, चिन्हसी नाही आपे। गुरमुख होवे ता एको जाने, अवें दुख न संतापे। बलिहारी गुरु आपने, विटहो जिनी साचे स्यो लीवलाई। शब्दो चीनी आत्मो, परगास्या सहजे रिया समाई। परमात्मा के नाम से सब कुछ होता है, लेकिन गुरु का शरणागत हुए बिना नाम की कीमत आंकी नहीं जाती। गुरु का शब्द रसीला है, मीठा है, जब तक इसे चखा नहीं जाए आस्वाद का पता नहीं लग सकता। जो मनुष्य अपने आत्मिक जीवन को नहीं पहचानता, वह अपने जन्म को कोड़ियों के मोल व्यर्थ ही गवा देता है। जब मनुष्य गुरु द्वारा बतलाए मार्ग पर चलता है, तब वह परमात्मा में अटूट संबंध जोड़ लेता है और उसे अहमत्व का दुख प्रभावित नहीं कर पाता। हे भाई जी, मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, जिसने सत्य स्वरूप परमात्मा हरि के साथ मेरी प्रीति जोड़ दी। गुरु के उपदेश से ऐक्य भाव स्थापित करने पर मनुष्य का आत्मिक जीवन उज्जवल होता है और मनुष्य आत्मिक स्थिरता में लीन रहता है। बलिहारी गुर अपने विट्टू जिन साचे सियों लिवलाई। शब्दों चीनी आतों परगास्या सहजे रिया समय। गुरमुख गावे गुरमुख बुझे, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंडो सब गुरते उपजे, गुरमुखी कार्य सवारे। मनमुखी अंधा अंध कमावे, विखो खटे संसारे। माया मोही सदा दुख पाए, बिनु गुर अति प्यारे। गुरु की शरण लेने वाला मनुष्य गुरु के शब्द का गान करता है, उसे समझता है और उस पर विचार करता है। उस मनुष्य की आत्मा, उसका शीर गुरु के प्रभाव से नया आत्मिक बल प्राप्त करता है। गुरु की शरण लेकर के वह अपने सारे काम संवार लेता है। शिक्षाचारी मनुष्य माया मोह में अंधा हुआ रहता है। वह सदा अंधों अज्ञानियों वाला काम ही करता रहता है। दुनिया में ऐसी कमाई करता है जो उसके आत्मिक जीवन के लिए जहर बन जाती है। प्यारे प्रभु की शरण के बिना वह मनुष्य माया मोह में फंस करके सदा दुख सहन करता है। माया मोही सदा दुख पाए, बिनु गुरु अति प्यारे। सोई सेवकु जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर पाए। साचा शब्दो सिफती है साची, साचा मनी वसाए। सच्ची वाणी गुरमुख आके, हमें विचू जाए। आपे दाता कर्मों है, साचा साचा शब्द सुनाए। जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है, गुरु की रजा में रहता है, वह मनुष्य परमात्मा हरि का भक्त बन जाता है। सत्य स्वरूप प्रभु हरि को अपने भीतर धारण कर लेता है। गुरु के बताए मार्ग पर चलने वाला मनुष्य सत्य स्वरूप प्रभु की गुण स्तुति की वाणी उच्चरित करता रहता है, जिससे उनके भीतर के अहम भावना दूर हो जाती है। उसे विश्वास हो जाता है कि परमात्मा
आप ही सब देने वाला है। परमात्मा की कृपा अटल है, इसलिए वह मनुष्य सत्य स्वरूप प्रभु का सदैव गुणगान करता है। आपे दाता कर्मों हैं, साचा साचा शब्द सुनाए। गुरमुखी काले गुरमुखी खट्टे, गुरमुखी नाम जपाए। सदा अलिपतु साचे रंगी राता, गुर के सहज सुभाए। मन मुख सदही कूड़ी बोले, भिक्खु बीजे भिक्खु खाए। जम काली बाधा तृष्णा, बाधा बिनु गुर कवनु छुड़ाए। जो मनुष्य गुरु के बताए मार्ग पर चलता है वह नाम की साधना करता है, नाम धन प्राप्त करता है और दूसरों को भी नाम जपाता है। प्रभु हरि के प्रेम रंग में रंग करके वह मनुष्य सदैव निर्लिप्त रहता है। गुरु के द्वार पर रह करके वह मनुष्य आत्मिक स्थिरता को बनाए रखता है और हरि प्रभु के प्रेम में लीन रहता है। इसके विपरीत स्वेच्छाचारी मनुष्य सदैव मिथ्या आचरण करते हैं, माया मोह का विष बोते हैं और वही विष खाते हैं। वह मनुष्य आत्मिक मृत्यु के बंधनों में बंधा रहता है, तृष्णा की अग्नि से जलता रहता है। इस स्थिति से उसे गुरु के अतिरिक्त कोई नहीं बचा सकता। मनमुख सदही कुड़ी बोले, भिक्खु बीजे भिक्खु खाए। जम काली बाधा तृष्णा बाधा, बिन गुर कब न छिड़ाए। सच्चा तीर्थो सिद्धो, जितो सत्सरी नामनो। गुरमुखी आप बुझाए, 68 तीर्थ गुर शब्द दिखाए। तित्तो नाते मलु जाए। सच्चा शब्दो सच्चा है निर्मलो, ना मलु लगे न जाए। सच्ची सिफती सच्ची सलाह, पूरे गुरते पाए। तन मनु सब कुछ हरि तिसु केरा, दुर्मति कहन न जाए। हुक्म ओवे त निर्मल होवे, ओवे विचु जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, तिसना अग्नि बुझाए। गुर के शब्दी राता सहजे माता, सहसे रव्या समाए। जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है उसे प्रभु हरि परमात्मा स्वयं सच्चे तीर्थ गुरु के शब्द रूपी सरोवर में स्नान करने की सूझ देता है। गुरु के शब्द द्वारा ही उसे प्रभु हरि 68 तीर्थों का पुण्य लब्ध होता है। उस गुरु शब्द तीर्थ में स्नान करने से विकारों का मैल उतर जाता है। वास्तव में गुरु का शब्द ही सत्य स्वरूप और पवित्र तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करने से मैल नहीं लगता। उसमें स्नान करने वाला मनुष्य गुण से सत्य स्वरूप परमात्मा हरि की यही पहचान प्राप्त कर लेता है। मनुष्य दुर्बुद्धि के फलस्वरूप ये नहीं जानता कि हमारा ये तन मन सब कुछ ईश्वर प्रदत्त है। जब परमात्मा हरि की रजा होती है तब मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है और उसके भीतर से अहम भावना दूर हो जाती है। वह मनुष्य आत्मिक रूप से स्थिर होकर के गुरु की शिक्षा का आनंद भोगता है। गुरु का उपदेश उसके भीतर से तृष्णा की अग्नि बुझा देता है। वह मनुष्य गुरु के नाम में रंग जाता है, आत्मिक स्थिरता में मस्त हो जाता है और उसी में ही लीन रहता है। गुर की साखी सहजे चाखी, तृष्णा अग्नि बुझाए। गुर की शब्दी राता सहजे, माता सहजे रेया समाए। हरि का नामो सति करी जाने, गुर के पाई प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चे नाई प्यारे। एको सच्चा सब में वर्ते, विरला को विचारे। आपे मेरी लेता बख्शे, सच्ची भक्ति सवारे। जो मनुष्य प्यारे गुरु के प्रेम में स्थिर रहता है वह ये बात समझ लेता है कि परमात्मा हरि का नाम ही सच्चा साथी है।
वह मनुष्य गुरु निर्दिष्ट ढंग से सत्य स्वरूप प्रभु हरि का गुणगान करता है और सत्य स्वरूप प्रभु के नाम में लग्न रखने लगता है। सृष्टि में प्रभु की व्याप्ति का विचार कोई विरला मनुष्य करता है। ऐसे मनुष्य को जब प्रभु आप ही कृपा करके अपने चरणों में जगह देते हैं और अपनी भक्ति दे करके उसका जीवन सुंदर बना देते हैं। हे भाई जी, कोई विरला मनुष्य गुरु की शपथ लेकर के समझता है कि सर्वत्र सत्य स्वरूप प्रभु हरि ही कार्यरत है। सबो सच्चु 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 वर्ते गुरमुख कोई जाने। सर्वत्र सत्य स्वरूप प्रभु ही कार्यरत है। जगत में जन्मना मरना भी उसी के हुक्म के अनुसार होता है। गुरु की शरण लिए बिना मनुष्य आत्मिक जीवन के असफल खोज करता है। जमना मरना हुक्मों वर्ते गुरमुख आप पछावे। जब वह मनुष्य परमात्मा हरि का नाम स्मरण करना शुरू करता है तो गुरु को प्यारा लगने लगता है। फिर वह जो भी कामना करता है वही प्राप्त कर लेता है। नानक जी का कथन है कि जो मनुष्य अपने भीतर से अहमत्व दूर कर लेता है उसका आत्मिक जीवन सदा संपन्न रहता है। नाम ध्याए ता सतगुर पाए, जो इच्छे सो फल पाए। नानक तिस्ता सबो किछ होवे, जे विचों जप गवाए। सोई महला तीजा। काया कामनी अति सुहाली, फिर वसे जिसु नाले। फिर सच्चे दे सदा सुहागने, गुर का शब्द संभाले। हरि की भक्ति सदा रंगी राता, ओमे विचो जाले। वाहो वाहो पूरे गुर की वाणी, पूरे गुर ते उपजी सच्ची समानी। हे भाई जी, गुरवाणी के प्रभाव से जिस जीव स्त्री में हरि प्रभुपति अवस्थित हो जाता है वह जीव स्त्री सुंदर बन जाती है। वह जीव स्त्री गुरु के उपदेश को अपने हृदय में धारण करती है। सत्य स्वरूप प्रभुपति के मिलाप के कारण वह सौभाग्यवती बन जाती है। वाणी के प्रभाव से जो मनुष्य अपने अंदर में अहमत्व जला देता है वह सदा के लिए परमात्मा हरि की भक्ति के रंग में रंग जाता है। हरि की भक्ति सदा रंगी राता, हमें विचू जाले। हे भाई जी, पूर्ण गुरु की वाणी धन्य है। ये वाणी गुरु के हृदय से पैदा होती है। यदि पवित्र वाणी ही यही पवित्र वाणी ही उसे सत्य स्वरूप परमात्मा में लीन कर देती है। वाहो वाहो पूरे गुर की वाणी, पूरे गुर ते उपजी साची समानी। काया अंदरी सब कुछ वसे, खंड मंडल पाताला। काया अंदरी जग जीवन दाता, वसे सबना के प्रतिपाला। काया कामनी सदा सुहेली, गुरमुखी नाम संभाला। मानव शरीर में सब कुछ है। खंड मंडल लोक सब शरीर में अवस्थित है। सबका प्रतिपालक और जगत का संरक्षण वह परमात्मा भी शरीर में बसता है। जो जीव रूपी स्त्री गुरु की शरण लेकर के परमात्मा हरि का नाम अपने हृदय में बसाती है उसकी देह सदा सुखी रहती है। काया कामनी सदा सहेली, गुरमुखी नाम संभाला। काया अंदरी आपी वसे, अलख न लख्या जाई। मन मुख मुग्धो बुझे नाई, बारी पालनी जाई। सतगुर सेवे सदा सुख पावे, सतगुरु अलखो दिता लखाई। काया अंदरी रतन पदारथ, भक्ति परे पंडारा।
इसु काया अंतरी नव खंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। इसु काया अंतरी नामो नवनिधि पाइए गुर के शब्द विचारा। हे भाई जी, इस शरीर में प्रभु हरि आप ही विद्यमान रहता है, लेकिन वह अलक्षित है, देखा नहीं जा सकता। काया अंतरी आपे बसे अलखो ना लख्या जाए। स्वेच्छाचारी मूर्ख मनुष्य ये भेद नहीं समझता, वह प्रभु हरि को बाहर ढूंढने के लिए चल पड़ता है। मनमुख मुग्धो बुझे नाई बार पालनी जाए। जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है वह सदा आत्मिक आनंद प्राप्त करता है। गुरु की शरण लेने वाले मनुष्य को गुरु ने भीतर ही अलक्षित परमात्मा का दर्शन करवा दिया। सतगुर सेवे सदा सुख पावे, सतगुर अलखो दित्ता लखाएं। परमात्मा की भक्ति एक रत्न पदार्थ है। इन रत्न पदार्थों के भंडार शीर में भरे पड़े हैं। इस शीर के भीतर ही सारी पृथ्वी के हाट बाजार और शहर हैं। गुरु के शब्द के द्वारा विचार करके इस शीर के अंदर से ही परमात्मा हरि का नाम प्राप्त हो जाता है, जो पृथ्वी के 9 भंडारों के समान है। काया अंदरी रतन पदार्थ भक्ति परे पंडारा। इसु काया अंदरी नवखंड पृथ्वी आठ बटन बजारा। इसु काया अंदरी नामो नवनिधि पाइए गुर के शब्द विचारा। काया अंदरी तोली तोलावे आपे तोलन हारा। एहु मनो रत्नु जवाहर मानकु तिसका मोलु अफारा। मोली कित ही नामु पाइए नाही नामु पाइए गुर विचारा। हे भाई जी, इस मनुष्य शरीर में नाम रत्न का पारखी प्रभु हरि आप ही विद्यमान रहता है। ये आप ही नाम रत्न की परख करने का तरीका सिखाता है। प्रभु जिसे ये तरीका सिखा देता है, उसका ये मन रत्न जवाहर मोती तुल्य कीमती बन जाता है। इतना कीमती कि उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। परमात्मा हरि का नाम किसी संसारिक मोल पर नहीं मिल सकता। केवल सतगुरु की वाणी के चिंतन से परमात्मा का नाम मिलता है। यह मनो रत्नो जवारो मान को तिसका मोलो अफारा। मोली कित ही नाम पाइए नाही नामो पाइए गुरु विचारा। गुरमुख होवे सो काया खोजे होर सब परमी पुलाई। जिसनु तई सोई जन पावे होर किया को करे चतुराई। काया अंदरी पाऊ पायो वत्से गुर प्रसादी पाई। जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है वह परमात्मा हरि के नाम की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को ही खोजता है। शेष दुनिया दुविधाग्रस्त होकर के कुमारगामी हुई रहती है। परमात्मा हरि आप जिस मनुष्य को नाम की दान देता है वही मनुष्य से प्राप्त करता है। कोई भी मनुष्य गुरु की शरण के बिना नाम प्राप्ति की चतुराई नहीं कर सकता। गुरु की कृपा द्वारा ही नाम प्राप्त होता है। जिसे प्राप्त होता है उसके शरीर में परमात्मा का भय, सम्मान और प्रेम स्थिर हो जाता है। काया अंदरी पाऊ पाऊ वत्से गुर प्रसादी पाई। काया अंदरी ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपति जितु संसारा। सच्चे अपना खेलु रचाया आवन आवा गौन पसारा। पूरे सतगुरु आप दिखाया सच्ची नामिनी सितारा। इसी चीज में वह परमात्मा हरि अवस्थित है, जिससे ब्रह्मा विष्णु शिव तथा शेष समस्त दुनिया की उत्पत्ति हुई है। सत्य स्वरूप प्रभु हरि ने ये जगत अपना एक तमाशा रचा हुआ है और ये जन्म मरण का एक प्रसार कर दिया है। जिस मनुष्य को पूर्ण गुरु ने ये वास्तविकता दिखा दी है, उस मनुष्य का सत्य स्वरूप प्रभु हरि के नाम में
प्रवृत्त होकर के उद्धार हो जाता है। सच्चे अपना खेलुर चया आवा गौनु पसारा, गुर सतगुर आप दिखाया, सच्चे नामी निस्तारा। साकाया जो सतगुर सेवे, सच्चे आप सवारी, विनु नामे दरी टोई नाई, ता जमू करे खुआरी, नानक सच्चू वड्याई पाए, जिसनु हरि कृपा दारी। वही श्री धन्य है जो गुरु की शरण लेता है। उस शीर को सत्य स्वरूप करतार ने सुंदर बना दिया। परमात्मा हरि के नाम के बिना उस प्रभु के द्वार पर स्थान नहीं मिलता। ऐसे नास्तिक मनुष्य को यमराज दुखी करता है। हे नानक जी, जिस मनुष्य पर परमात्मा आप कृपा करता है, हरि आप कृपा करते हैं, उसे ही अपना सत्य स्वरूप नाम प्रदान करते हैं। विनु नामे दरी टोई नाई, ता जमू करे खुआरी, नानक सच्चू वड्याई पाए, जिसनु हरि कृपा तारी।